Hello everyone. Today we will study the permutation and combination of chapter 7. Chapter 7 permutation and combination. Permutation and combination. Permutation and combination is very important chapter जो कि एक लॉजिक पे चलता है. लॉजिक पे चलता है. और परमुटेशन के अगर हम मीनिंग समझें तो परमुटेशन मीनिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग, arrangement of different things are object. Arrangement of different things are object. अभी समझेंगे कैसे होगा इसका अरेंजमेंट. और नेक्स्ट है कम्बिनेशन. कम्बिनेशन मीन्स selection of different things are object. कुछ की वर्ड होते हैं जिसकी वर्ड के बेस पे हम देखते हैं कि जो है ये कम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है. अरेंजमेंट आए तो अरेंजमेंट मीन्स अरेंजमेंट आता है तो बेसिकली जनरली क्या लग जाता है परम्यूटेशन. और अगर सिलेक्शन, चूज, इलेक्ट, कंबाइन, तो देन वी विल अप्लाई द फार्मूला फॉर कम्बिनेशन. तो इस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज यू हैव दी 2 पॉइंट 3 पॉइंट P1, P2 and P3 and there are the two surds S1 and S2, S1, S2, S1 and S2. अब इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या अरेंजमेंट हो सकता है कि पैंट और शर्ट का P1 S1, P1 S2. एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है P1 S1 यानी पैंट P1 को S1 के साथ पहना जा सकता है और पैंट P1 को S2 के साथ पहना जा सकता है. एक कॉम्बिनेशन ये हो गया. दूसरा है P2 S1 और P2 S2, P2 S1 and P2 S2, P3 S1, P3 S1 and P3 S2. तो इस तरह से 3 पैंट था और 2 शर्ट था. तो इसका अरेंजमेंट कितनी तरह से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 बाई 6 वेज, मतलब 6 तरीके से इसका अरेंजमेंट हो रहा है. अब एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि देयर आर 3 लेटर्स ABC और हमें 2 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है. तो क्या क्या बन सकता है AB, BC, CA, BA, CB एंड AC. जबकि इसमें कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है. रिपीटिशन अलाउड होता तो इट मीन्स क्या बनता A बन जाता, B बन जाता और CC बन जाता. लेकिन इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो इसका जो अरेंजमेंट होता है दो तरीके में बेस्ड होता है. एक तो रिपीटिशन इज अलाउड तो दूसरा बनेगा. और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड तो नंबर ऑफ वेज दूसरा बनेगा. तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या है कि ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है.
रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर नॉट अलाउड है तो फिर हमारा क्या बनेगा, ए बी, बी सी, सी ए, बी ए और सी बी और ए सी। तो इस तरह से देखिए नंबर ऑफ लेटर्स थे 3, हमें 2 लेटर्स का बनाना था, 2 लेटर को अरेंजमेंट करना था, तो यानी इसका अरेंजमेंट 3 इंटू 2 दैट इज 6 वे से अरेंजमेंट होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास ए बी सी 3 numbers are 3, 4, 5, 6 number. There are the 4 numbers 3, 4, 5, 6, and you have to make the 2 number arrangement of 2 numbers. तो arrangement of 2 numbers क्या बन सकता है, 34, 45, 35, 56, 36 एंड 46। 4 लेटर है और हमें 2 लेटर का बनाना है, तो 2 लेटर का बनाना है। 4 लेटर्स है, इस 4 लेटर का अरेंजमेंट हमें 2 लेटर के साथ अरेंजमेंट करना है। तो इस तरह से जो है क्या बन जाएगा, 34, 45 और 35, 56, 30, इस तरह से। और फिर इसको रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा, 43, 54 and 53, 65, 63 and 64। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4, और हमें 2 लेटर का बनाना था। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है इसके जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, उस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ लेटर्स 4 है और उसमें अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने बनना है, यहाँ से कोई रिपीटेशन में नहीं है, 64, 36, 63, 65 एंड 35, 45, 54 कोई भी रिपीटेशन में नहीं है। तो अगर कोई भी रिपीटेशन में नहीं है तो इसके जो अरेंजमेंट बनना है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4, और हम दो तो 4 टू जा 8 बनना चाहिए, तो यानी कि ये 12 बनना है। एक मिनट, तो 34, 43, 45, 54, 35, 53 एटसेट्रा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें 2 लेटर्स का बनाना था तो इस जो ये नंबर है इसको हम कितनी तरह से फिल कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 4 डिजिट है, यानी इसको हम इसमें से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। इट मीन्स इसको हम 4 वे से कर सकते हैं। अब इसमें से 3, 4, 5 में 6 में से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। तो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास जो 3 नंबर्स होगा उसमें से कोई एक फिल कर सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 4 इंटू 3 दैट इज 12 वेज। तो ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर इसमें क्या क्या जुड़ जाता, इसमें और जुड़ जाता, एक तो 3 3 आ जाता, 4 4 आ जाता, 5 5 आ जाता और 6 6 आ जाता। तो इस तरह से इसके जो बनते वो कितने बनते हैं, 12 ये बन रहा था, 13 14 15 16, यानी कि ये ऐसे बनता, यहाँ पे इस 4 लेटर्स में से कोई लेटर यहाँ पे आता तो ये 4 वे से हो सकता था, और ये दूसरे ब्लॉक में जो यहाँ पे कोई रिपीटेशन अलाउड है तो इस तरह से इसमें भी 4 लेटर्स आते, 4 में से कोई भी एक यहाँ फिल होता तो ये भी 4 वे से कर सकते थे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनता वो कितना बनता, 16 वेज। तो 16 वेज ये बनता। तो इस तरह से किसी नंबर का हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, किसी नंबर का अरेंजमेंट करते हैं, किसी लेटर का अरेंजमेंट करते हैं। और बेसिकली जो यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है तो बहुत ही यूज है इसका। किसमें यूज है, एक तो सबसे पहला मेन एग्जाम्पल मोबाइल नंबर किसी के जो है सेम नहीं होते हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट होते हैं। डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेटिकली बनाते हैं, डिक्शनरी में ABC का जो अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से डिक्शनरी बनती है, उसमें भी कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं होता है। एसटीडी कोड
ऑफ अदर कंट्रीज स्टडी कोड जो है, इसमें भी जो है हम परमुटेशन का यूज करते हैं। क्योंकि व्हीकल्स नंबर भी, इसमें भी हम इस जो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट पिन कोड में भी हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो ये एक लॉजिक पे डिपेंड करता है। अगर हम लॉजिक से करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अदरवाइज इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिक का यूज करते हैं तो श्योर है कि ये आप इजी वे में कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए सपोज यू हैव टू 3 लेटर्स PQR, और आपको बनाना है इसमें से PQR के जो अरेंजमेंट करना हो वो 3 वे से ही करना है कि कितने लेटर्स बन सकते हैं। तो हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे कि 3 ब्लॉक, हमें 3 लेटर्स बनाना है। इट मीन्स 3 लेटर्स का वर्ड होना चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ PQR में से कोई भी लेटर आ सकता है, यानी कि इसको हम 3 वे से कर सकते हैं। अब इसमें से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो बचेंगे रिमेनिंग 2 लेटर्स में इसमें कोई फिक्स हो जाएगा, इसमें से फिर एक बचेगा तो इसमें ये 1 लेटर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 × 2 × 1 दैट इज 6 वेज। तो 6 वेज, तो ये 6 वेज कब होगा, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर यही रिपीटेशन अलाउड होता तो इस प्लेस को हम 3 वे से फिल करते, इस प्लेस को 3 वे से फिल करते, इस प्लेस को 3 वे से करते। तो इस तरह से इसका 3 × 3 × 3 दैट इज 27 वेज। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया जाता है वो रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड होगा तो नंबर ऑफ वेज दूसरा होगा, और रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड है तो नंबर ऑफ वेज दूसरा होगा। तो RN जिसे हम बोलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, और ये है R रिपीटेशन अलाउड, कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये बनेगा। तो इस तरह से हम नंबर का अरेंजमेंट करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। और इसको और हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको और क्लियरली हम समझ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही केयरफुली करना है, लॉजिक का यूज करना है कि क्वेश्चन में रियल में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी टफ चैप्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दिसो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसका डेफिनेशन आगे देंगे हम कि क्या डेफिनेशन होगा। तो इसी काउंटिंग बेस पे ही इसको एक स्टेटमेंट दिया गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द some points. First, fundamental principle of counting, permutation and combination. तो फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज बेस्ड ऑन 2 लॉ। एक फर्स्ट लॉ इज एडिशन लॉ, सेकंड लॉ इज मल्टीप्लिकेशन लॉ। फर्स्ट लॉ कि इफ देयर आर द 2 operations such that they can be performed independently in m and n way respectively, then either of the 2 operation can be performed in m plus n ways। यानी कि अगर इसमें 2 ऑपरेशन है, जो एक m वे से हो सकता है और दूसरा n वे से हो सकता है। तो इसका जो की वर्ड आता है, की वर्ड हम क्या लेके चलते हैं, r। अगर r आता है तो हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, m plus n वे होगा। और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन लॉ कि अगर इसमें 2 ऑपरेशन है और वो जो है डिपेंडेंटली, यहाँ इनडिपेंडेंटली और यहाँ डिपेंडेंटली है, तो हमें जो है यहाँ पे जो की वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, अगर एंड दिया है तो हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे।
तो वैसे ही इसमें है कि इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m ways and if the corresponding to each of the m ways of the performing this operation there are the n ways performing a second operation, then the number of ways of performing the two operation together in m into n ways, तो m into n ways होगा। तो this is the fundamental principle of counting. Now next term is factorial notation. Factorial notation एक नोटेशन है, एक सिंबल है जो क्या सिंबल को शो करता है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल n को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक सिंबल है, दिस इज द फैक्टोरियल साइन। अगर हमने यहाँ पे n लिख रखा है तो n r फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, दो तरह से सिंबल यूज किया जाता है। अब अगर इसमें लिखा है कि हमें कहीं लिखा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 मीन्स कि हमें क्या करना है, इसका जैसे ऑलरेडी दे रखा है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो पहला कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल n लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल n को हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से आएगा, और लास्ट में तब तक इसका प्रोडक्ट चलता रहेगा जब तक कि प्रोडक्ट के लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल का एक नोटेशन है, एक सिंबल है जो हम फैक्टोरियल में यूज करेंगे, और इसका फैक्टोरियल किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे एक फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। तो ये एक कन्वेक्शन है जो हमें याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब अभी हमने आप परम्यूटेशन के बारे में बताया कि परम्यूटेशन क्या होता था, कि परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये हम क्या यूज करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एंड इज डिनोटेड बाय NPR, दिस इज द NPR, ये आपका एक जो है इंडेक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है NPR, and is given by NPR factorial n upon factorial n minus r। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द परम्यूटेशन, कि अगर n ऑब्जेक्ट है और उस n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है तो इसकी NPR की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक ROSE रोज 4 लेटर का एक वर्ड है, और हमें 2 लेटर को एक साथ लेके चलना है कि 2 लेटर के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अगर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं तो इस बेस पे हम ये कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे कि 4 लेटर्स है तो दिस ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड रिमेनिंग, अब 4 में से एक इसमें फिल हो जाएगा कोई, तो 3 लेटर्स बचेगा, तो 3 लेटर्स को इसमें फिल करना है, तो यानी इस ब्लॉक को हमें 3 वे से फिल कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 वेज, तो 12 वेज से हम फिल कर सकते हैं इसको। और अगर इसी को हम फार्मूले में बेस करते हैं कि n की वैल्यू कितनी दी है 4 और ऑब्जेक्ट कितना लेके चलना है 2, कि 2 लेटर्स के कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 4p क्या लिखेंगे 4p2 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2। और अगर हम फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 करेंगे फैक्टोरियल 2 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 यानी ये कट गया दैट इज 12। तो ये क्या हुआ कि परम्यूटेशन हम फार्मूले के बेस से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही हम एक फार्मूले के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिक के थ्रू करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो और भी इजी होगा। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज
अब इसके कुछ अर्जमेंट बनते हैं कि द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या बनता है n पे r। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 3, 4, 5, देयर आर द 3 नंबर्स। अब अगर हमको बनाना है 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है तो कितने बन सकते हैं, यानी कि दिस ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाय 3 वे, दिस ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाय 3 वे एंड दिस ब्लॉक ऑल्सो कैन बी फिल्ड बाय 3 वे। तो इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 वेज। तो बाई दिस फार्मूला, अगर फार्मूले का यूज करते हैं तो यानी 3 ऑब्जेक्ट है, इस 3 ऑब्जेक्ट्स में से तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लगानी, आर की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 3, तो 3 पावर 3 दैट इज 27। तो ये बाई फार्मूला है और ये बाई लॉजिक है, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ द फर्स्ट काइंड, p2 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड काइंड। इस तरह से अगर k ऑब्जेक्ट है जो k टाइप्स को हो, ऑब्जेक्ट आर ऑफ द kth काइंड एंड रेस्ट इफ एनी ऑफ ऑल आर, तो डिफरेंट कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 डैश डैश फैक्टोरियल pq। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमको बनाना है इलाहाबाद, कि इलाहाबाद के कितने अर्जमेंट बन सकते हैं। तो इलाहाबाद में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे फैक्टोरियल 9, यानी कि नंबर ऑफ अर्जमेंट क्या बनेगा, फैक्टोरियल 9। अब इसमें कितने तरह के लेटर्स हैं, ए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। एंड फिर इसके बाद और किसका रिपीटेशन हो रहा है, यल, तो यल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। और जो है और किसी का रिपीटेशन नहीं है, यानी अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल अर्जमेंट कितना हो सकता है। तो फैक्टोरियल 9 को हम क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 इंटू 6 इंटू 5, और इसको फैक्टोरियल 4 ही रहने देते हैं क्योंकि अभी फैक्टोरियल 4 नीचे कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 को अगर फैक्टोरियल लिखते हैं तो 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 3 जा हो गया। इस तरह से 5 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा 72 और 72 से और 7 3 जा 21, 21 5 जा 105। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस तरफ तो दैट विल बी दी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 से बन जा 105 और 9 8 जा 72। अगर हम इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट द एग्जैक्ट नंबर कि हाउ मेनी अर्जमेंट कैन बी डन फ्रॉम इलाहाबाद। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इज द, अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं रिपीट हो रहा है तो हमको इसको ऐसे करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के लिए कि द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम डिनोटेड बाई NCR गिवन बाई इतना। अगर कॉम्बिनेशन है तो हमें NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे कि कुछ वर्ड्स की वर्ड्स मिलेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर थिंग्स आर नोन एज कॉम्बिनेशन। तो ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दे रखा तो इट मीन्स हमको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। और कॉम्बिनेशन अगर अप्लाई करना तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, NCR। और NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो जो है वैसे डेरिवेशन तो किसी का नहीं आता है बोर्ड में, डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में, बट फार्मूला दे रखा है तो फार्मूले बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट है और n ऑब्जेक्ट को में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने कंबाइन वर्ड बन सकते हैं।
तो इस तरह से फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट देयर आर द 3 वर्ड्स ए बी सी एंड यू हैव टू मेक द सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स। 2 लेटर्स से हमें वर्ड बनाने हैं, तो कितने बन सकते हैं, यानी कि हम एन की वैल्यू कितना रखेंगे 3 और आर की वैल्यू कितनी है 2, तो हम क्या अप्लाई करेंगे 3CR। सी मतलब कॉम्बिनेशन, तो NCR दैट इज 3C2 और 3C2 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। NCR मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 इंटू 2 एंड फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 1 मीन्स दैट इज 1। तो 2 कट जाएगा, यानी कितना बन सकता है 3। तो इसके जो है अगर हम 2 लेटर को वर्ड बनाते हैं तो 3 ही बन जाएगा। क्या क्या बन सकता है AB BC एंड CA। यहाँ पे रिपीट जो है ऑर्डर का जो है केयर नहीं करते हैं। जैसे AB और BA, तो AB और BA यहाँ पे एक ही वर्ड कहलाएगा, BC और CB एक ही वर्ड कहलाएगा, CA और AC एक ही वर्ड कहलाएगा। तो ये 3 वर्ड्स को अगर हमें 2 वर्ड को कंबाइन करना है तो ये 3 वर्ड बनेंगे AB BC CA। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो इसके जो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन इसके एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और ज़्यादा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो नाउ द एक्सरसाइज 7.1।